ओम शांति। 6 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप, घराना, राज्य और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। इन तीनों ही कार्यों में बाप का मददगार बन हम भविष्य में मालिक बनने का, वर्षा लेने का, अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे बाबा घराना स्थापन करता है, अर्थात हम रूहानी फैमिलीज जब होती है तो हम आपस में भाई बहन होते हैं, तो रूहानी प्यार बाबा के आने से शुरू होता है। धर्म स्थापन करता है, अर्थात ईश्वरीय गुण और दैवी गुण की धारणा करवाता है। राजधानी स्थापन करता है, राज्य के लिए कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, अर्थात स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाता है। तो ये सारी धारणाएं आज स्मृति में रखेंगे। राज्य की स्थापना के लिए और ये स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर एक छत्र आत्मा का स्वराज्य है। इस संगम पर पारलौकिक बाप की याद से हम आत्माएं राज दुलारे बनते हैं, बाबा के दिलाराम के बच्चे बनते हैं और कर्म इंद्रियों पर राज्य करके हम विकर्माजीत बनते हैं। तो अपने अनेक अधिकार बाप, भविष्य का अधिकार बाप से प्राप्त करते हैं। और दूसरा स्वमान लेंगे, जैसे बाबा बोलते हैं घराने की स्थापना करते हैं, तो ये स्वमान में रहेंगे, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। बाप की याद से, बाप का प्यार पाकर, बाप के प्यार के सागर से अपनी शक्तियाँ, अपने गुण, ईश्वरीय गुण और दैवी गुण अपने अंदर भरकर बाप समान बनती जा रही हूँ। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष कर रही हूँ, अर्थात रूहानी प्यार के अधिकारी बन गए। तो ये है घराना, पहला है राज्य। फिर उसके साथ है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना अर्थात धारणा मूर्त बनना। आज अपने अंदर चेक करना है कि हम बाप समान मीठा और बाप समान बने हैं, बाप समान मेरा मीठा स्वभाव है, बाप समान प्यारे बने हैं। कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जिससे बाप की निंदा हो जाए, सदा खुश रहते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, दैवी गुण मैंने कहाँ तक धारण किए हैं, काम कटारी तो नहीं चलाते हैं और विकार में तो नहीं जाते हैं। तो बार बार अपने आप से आज दिल से पूछना है, क्या मैं स्वर्गवासी बनने लायक हूँ? तो ये धारणाओं की बातें आज स्मृति में रखनी है। और इसी तरह योग का बल जमा करना है। योग का बल जमा करना अर्थात निरंतर बाप की याद में रहना है। इसके लिए बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो आत्म स्मृति में रहना है, मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा पुनर्जन्म में आती हूँ, मैं आत्मा पर परम धाम निवासी हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से ही आत्मा पवित्र बनती है। हमने वापस जाना है तो पवित्र तो ज़रूर बनना ही है। इस तरह जब हम बाबा की महिमा को और निराकार बनकर निराकार को याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। और बुद्धि में चक्र को फिराना है कि इस समय हम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पहले हम सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। संगम पर बाबा हमें आकर के संगम पर घराने की, राज्य की और धर्म की स्थापना करके बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो संगम पर बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेना है, विश्व का मालिक बनना है और टीचर बन करके वो हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो इस नशे में रहना है। सतगुरु बन करके वो हमें साथ ले जाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। सतगुरु कालों का काल महाकाल है, हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं और वो बागवान हमें कांटों से फूल बनाते हैं। तो इस तरह खवैया बन करके हमें विश्व सागर से वो
क्षीर सागर में ले जाते हैं, तो हर संबंध का अनुभव हम बाबा के साथ करेंगे, चक्र की याद में रहेंगे। आत्मा परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत की रचना का ज्ञान ही याद का आधार है। ओम शांति।